कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। मोहम्मद ज़ुबैर ने 2 मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुलाकातें नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतल्लिक थीं। DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है मुलाकात मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त पर हुई। DG/ISI भी मौजूद थे। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में, दूसरी 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज को सियासत से दूर रखा जाए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरीम नवाज कहती हैं सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें, जिसे इश्यूज डिस्कस करने हैं वो पार्लियामेंट आए। सियासी क़यादत को कहीं नहीं जाना चाहिए, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इशू पर आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। आर्मी चीफ से लिए क़यादत की एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। शेख रशीद ने भी मरीम नवाज के दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी थे। मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर जरूर थी, लेकिन 3 घंटे से ज़ायद सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मजीद बोले नून से शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस नहीं सवाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, बस। आर्मी चीफ से मुलाकात का मामला शहबाज शरीफ ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भी ना की। सहाफियों ने सवालात किए तो उठ के चले गए। उधर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है आर्मी चीफ के साथ नून लीग की मुलाकातें नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ समेत किसी लीगी रहनुमा ने मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मामूल की मुलाकात थी जो होती रहती। मैं तरदीद कर रहा हूँ किसी भी PMLN के लीडर की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ की दावत पर पूरी पार्लिमानी लीडरशिप उनसे मिली थी और वहाँ पर GB का मामला उनकी दरख्वास्त पर डिस्कस हुआ। शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियाँ दे रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराने हैं। मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये हम अपना सियासत में ना डालें। आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। अस्करी क़यादत से मुलाकात का मामला बिलावल भुट्टो और शेख रशीद आमने सामने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वज़ीर रेलवे के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं कौमी सलामती के नाम पर बुलाए गए इजलास ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। आइंदा जिस इजलास में शेख रशीद होंगे पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। शेख रशीद ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा कल फैसलाबाद या हफ्ते को लाहौर में मजीद बातें बताएंगे। सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। मरीम नवाज ने कह दिया शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं TTU रेफरेंस शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ दायर हो चुका। नून लीग हुकूमत में ठेकेदारों से पैसे लिए जाते थे। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने अकाउंट्स केस में 3 रेफरेंसेस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए आसिफ जरदारी समेत तमाम 28 सितंबर को तलब। अदालत ने आसिफ जरदारी की उबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। APC के फैसलों पर अमल के लिए रहबर कमेटी का इजलास। 3 कमेटियां और उनके कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला।
कमेटियां तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफों, मुत्तफ़िका लाहे-अमल तय करेंगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज़। फजलुर रहमान को PDM का सदर बनाने की तजवीज़ भी दी गई। अकरम दुरानी का कहना है जल्द से जुलूसों में तेजी लाएंगे। इक्तिसादी सिफारतकारी के फ़रोग के लिए इकनॉमिक आउटरीच एपिक्स कमेटी बनाने का फैसला। मोईद यूसुफ फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इक्तिसादी सिफारतकारी के पोटेंशियल चैलेंजेस और इन पर काबू पाने के लिए रोड मैप पेश। इमरान खान ने कहा इक्तिसादी सिफारतकारी का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तानी सिफारतखाने इक्तिसादी सिफारतकारी के फ़रोग पर भरपूर तवज्जो दें। पाक आर्मी तजरकारी मुहिम में शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पौधा लगाकर सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने रवां साल मानसून के दौरान 50 लाख पौधे लगाए। 2018 से अब तक 2 करोड़ 90 लाख पौधे लगाए गए। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह गैस प्रेशर में कमी को करार दे दिया। तर्जुमान स्विस सदर्न गैस का कहना है कि गैस की किल्लत टेक्निकल मसाइल से है, मसला कुछ रोज में हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमात की समाअत। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, सिंध का बल्दियाती कानून ना 3 में है ना 13 में। शहरियों का मफाद देखकर कानून साजी होनी चाहिए। अदालत ने तमाम वकला से तहरीरी दलाल तलब कर लिए। समाअत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात करार। तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला। सिंध के सिवा बाकी 3 सूबों में मिडिल क्लासेस का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स में 6ठी से 8वीं तक तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। तलबा और तालिबात SOPs पर अमल दरामद करते हुए स्कूल पहुंचे। सिंध में मिडिल क्लासेस 28 सितंबर से शुरू होंगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का अपनी हुकूमत से इजाजत मिलने पर दौरा पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान। PCB की भी 20 अक्टूबर को जिम्बाब्वे टीम की आमद की तस्दीक। जिम्बाब्वेन टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। वनडे सीरीज 30 अक्टूबर से मुल्तान और T20 सीरीज 7 नवंबर से रावलपिंडी में खेली जाएंगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स। मुल्तान में 3 रोज़ा तक़रीबात शुरू। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर तक़रीबात का आगाज़ किया। अरकान असम्बली और बड़ी तादाद में ज़ायरीन भी शरीक हुए। और सऊदी अरब का 90वां कौमी दिन जोश जज्बे के साथ मनाया गया। यौमुल वतनी के मौके पर मुल्क भर में सब्ज परचमों और रोशनियों की बहार। एयर शो में जहाज़ों ने शानदार करतब दिखाए। पाकिस्तान भी सऊदी भाइयों की खुशियों में शरीक। सऊदी सफ़ीर का पैगाम में कहना है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम।